आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जी हां, एक गुड न्यूज लेकर के आया हूं। और ये गुड न्यूज आपको देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भर्ती प्रक्रिया थी, जब से एचपीएससी ने उस भर्ती प्रक्रिया में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तभी से कुछ अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये प्रॉब्लम थी अभ्यर्थियों की, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम थी। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जब वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिख करके आए हैं और जिस क्वालिटी से उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में लिखा है, उसके हिसाब से एचपीएससी ने उनको अंक नहीं दिए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते थे जो डिस्क्वालीफाई यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाते थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को, तो उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता था कि एचपीएससी की जो मार्किंग प्रक्रिया वो सही नहीं है। यदि फिर भी एचपीएससी ने अच्छे से चेक किया है तो वो हमें हमारी कॉपी जो है उसको दिखाए, यानी कि हमें सेटिस्फाइड करे कि आखिर गलती अभ्यर्थी की तरफ से कहां हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर के मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आप सबका बहुत प्यार उस वीडियो को मिला भी था, सबने उस वीडियो को देखा और सराहा था। और उस वीडियो में मैंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और मैंने कहा था कि एचपीएससी जब योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता इन वाक्यों को फॉलो करती है और बढ़ावा देती है इन वाक्यों को, तो ये कैसी पारदर्शिता है कि एचपीएससी में जो अभ्यर्थी पेपर देके आता है उसको पता ही नहीं होता कि आखिर वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो हुआ क्यों है। यानी कि एचपीएससी को चाहिए कि वो अभ्यर्थी को उनकी जो कॉपी है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो उन्होंने लिखा है वो कॉपी उसको दिखाई जाए। और इसके संबंध में मैंने उस वीडियो में पड़ोसी राज्य राजस्थान का उदाहरण भी दिया था और मैंने बताया था कि आरपीएससी कुछ चार्ज लेकर के अपनी साइट पर उस कॉपी को डाल देती है और अभ्यर्थी उस चार्ज को पे करके अपनी ओएमआर या फिर जो स्कैन कॉपी होती है उसको डाउनलोड कर सकता है। इस कमीशन मात्र 10 रुपए की फीस में अभ्यर्थी को उसकी कॉपी डाउनलोड करवाती है, यानी कि आप अपनी। तो एचपीएससी ने भी हमें एक इसी संबंध में एक बहुत अच्छी एक न्यूज दी है और अब एचपीएससी ने इसी मुद्दे पर यानी अभ्यर्थियों की जो ये प्रॉब्लम थी उसका निवारण करते हुए, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया है जो कि काफी शानदार कदम है। अब आप भी अपने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए जो आप लिख करके आए हैं उस कॉपी को आगे से आप भी देख सकेंगे। इसके लिए एचपीएससी ने मात्र 500 रुपए का चार्ज रखा है और उसको पे करके आप साइट से सॉफ्ट कॉपी उसकी लेकर के उसको देख सकेंगे। फिजिकली तो एचपीएससी उसको नहीं देगी, यानी कि आप एचपीएससी में जाकर के उस कॉपी को नहीं ले पाएंगे, लेकिन साइट से या किसी अन्य तरीके से आपको एचपीएससी उस कॉपी को प्रोवाइड करवाने वाली है आने वाले समय में। तो ये एचपीएससी का बहुत शानदार कदम है और इस कदम के लिए मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर और जितना भी हमारे मेंबर हैं एचपीएससी के, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहे थे और ये जो आपका कदम है ये बहुत सराहनीय कदम है। अभ्यर्थियों का अब जो मेन दुख था वो अब इससे दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करूं वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये आपका शानदार कदम ही इतना ज्यादा शानदार है। और साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट भी करते हैं, मुझे फोन भी करते हैं कि आप एचपीएससी की बहुत तारीफ करते हो, तो इसी के चलते हमें पता चला कि एचपीएससी तो बहुत पारदर्शिता से काम करती है, तो हमें भी ये मोटिवेशन मिला कि हम भी इस प्रक्रिया में शामिल होकर के टीचर का जो सपना है उसको पूरा कर सके। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि एचपीएससी की तारीफ बनती ही है, क्योंकि जिन पोस्ट के लिए हम सुना करते थे कि इसका रेट 50 लाख है, इसका 20 लाख है, 30 लाख आप दोगे तो कॉलेज में लगोगे, तो जितनी भी ये बातें फैली हुई थी सब पे बिल्कुल अंकुश एचपीएससी की प्रक्रिया ने लगाया है और अब बिल्कुल बिना पैसे के आप एचपीएससी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके मैं उदाहरण भी दे रहा हूं, एचपीएससी का जो एचसीएस का पेपर होता है उसके अंदर अब की बार जिनका फर्स्ट रैंक आया था अभिषेक जी, अभिषेक इतने शानदार एक युवा है, बिल्कुल ईमानदार और बहुत योग्य है और उनकी योग्यता के हिसाब से ही उनको फर्स्ट रैंक मिला है। और टीचिंग की मैं बात करूं तो बहुत सारे, कम से कम 2000 युवा मेरे से जुड़े हुए हैं जो टीचर के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। वो युवा, बिना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो बहुत सारे, लेकिन जो सिलेक्ट हुए वो भी 2000 से ज्यादा हैं और मैं उनको जानता कि उनका एक भी पैसा नहीं लगा है। तो इससे योग्यता के आधार पर अभ्यर्थी के साथ तो न्याय होता ही है, साथ में आने वाले हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम होने वाला वो बहुत सुधरने वाला है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पीजीटी टीचर जा रहे हैं वो पीएचडी, नेट, एचटेट क्वालिफाई तो है ही, साथ में इतनी कठिन प्रोसेस से गुजर करके इंटरव्यू जो हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो गया,
इतनी परीक्षाओं को पास करके उनका सिलेक्शन होता है। यानी कि आने वाले टाइम में हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम में भी आप इसके पॉजिटिव परिणाम देखने वाले हैं, तो इसकी फिर सराहना क्यों ना करें। ऐसी प्रोसेस की सराहना तो बनती है, एक हरियाणा का निवासी होने के कारण भी बनती है, और अभ्यर्थियों के साथ जो न्याय हो रहा है उसके लिए भी एक दायित्व तो बन जाता है कि हम भी एचपीएससी की जो ये प्रक्रिया है इसकी सराहना करें।